कि क्या भक्ति के जो तमाम अलग अलग मार्ग हैं उनमें इस्कॉन का क्या माध्यम है और इस्कॉन संस्था क्या है। तो इस्कॉन मंदिर की स्थापना आप पीछे देख पा रहे हैं, स्वामी प्रभुपाद जी। तो इसकी स्थापना प्रभुपाद जी ने किया था। तो दूर जाना पड़ेगा ना जी। तो इसे भगवान है। भगवान क्या करते हैं कि बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए धराधाम में आते हैं। फिर वो अलग अलग भक्तों से जो उनकी लीलाएं रहती हैं, तो फिर से मथुरा में भी, द्वारका में भी, जो हमारे मूल संस्कार थे, जो हमारे मानव जीवन के जो मूल उद्देश्य थे, उनसे कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले अपने 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछे, तो मैं वन बाय वन आंसर करता हूँ। जी जी। तो जैसे अपने सनातन धर्म में जी, समाज में आपको जो हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा के निगरानी करना पड़ता नहीं है, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो सोचिए इस्कॉन कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है समाज में, जिससे कि हमारा जो यूथ है वो सब अच्छे रास्ते पे चलेगा। कहते हैं कि अरे भगवत गीता इसको बस लाल कपड़े में बांध के पूजा की अलमारी में रख दो, बस माथा टेक लो, हो गया। इस्कॉन मंदिर उन सभी मंदिरों की तरह की है। कोई भी भक्त मंदिर की टाइमिंग में आ सकता है। जैसे इस्कॉन में आपने पहले पूछा था, तो मैं उसका आंसर मैं अभी इस साथ में दोनों कर देता हूँ। तो जो इस्कॉन मंदिर का जो शेड्यूल है, सुबह 4:30 बजे मंगला आरती दर्शन ओपन हो जाता है। और इसके बाद दोपहर में 2 से 4 के बीच में ठाकुर जी विश्राम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द रियल टॉक शो के भक्ति के एडिशन में, आध्यात्मिक एडिशन में, या यूँ कहें कि रिलीजियस एडिशन में। आज इसी क्रम में हम लखीमपुर के इस्कॉन मंदिर में आए हैं और लखीमपुर के इस्कॉन मंदिर में हम गुरुजी से बात करेंगे कि इस्कॉन संस्था के उद्देश्य क्या हैं और इस्कॉन संस्था है क्या असल में। क्या कृष्ण भक्ति का एक ऐसा मार्ग जो लोग अभी उत्तर भारत में थोड़े से कम परिचित हैं, कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए, कृष्ण भक्ति के विषय में बात करने के लिए कि क्या भक्ति के जो तमाम अलग अलग मार्ग हैं उनमें इस्कॉन का क्या माध्यम है और इस्कॉन संस्था क्या है, कहाँ से प्रारंभ हुई और असल में उसका मूल उद्देश्य है क्या। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरुजी सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस्कॉन क्या है, इस्कॉन की कहाँ से उपज हुई, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था के तहत भारत में किस तरह से कृष्ण की भक्ति का विस्तार करने का जिम्मा उठाया, और आज इस्कॉन संस्था मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, पूरी दुनिया में है। तो क्या असल में मूल उद्देश्य पड़ा कि एक नई विचार के थ्रू, एक नई संस्था के थ्रू भगवान कृष्ण की भक्ति का बिगुल फूंकना पड़ा। हरे कृष्णा। तो जो इस्कॉन मंदिर है, जिसको हरे कृष्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो इस्कॉन मंदिर की स्थापना आप पीछे देख पा रहे हैं, स्वामी प्रभुपाद जी। तो इसकी स्थापना प्रभुपाद जी ने किया था। तो सबसे पहले तो ये जो अपना सनातन धर्म है, ये सनातन जैसा नाम ही है, तो ये अनंत काल से चला आ रहा है जी। तो इसमें जो मुख्य जो कहा जाए कि जो पूरे विश्व में प्रचार करने का जो श्रेय जाता है वो प्रभुपाद जी को जाता है। तो प्रभुपाद जी के बारे में मैं थोड़ा पहले बता देता हूँ। तो जो प्रभुपाद जी हैं, इनका पूरा नाम है कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी, इनका जन्म हुआ था 1896 में कलकत्ता में। फिर इसके बाद इनका जो इनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इनसे पहली मुलाकात इनकी हुई थी 1922 में। अच्छा। और उस समय इनके गुरु ने जब इनको देखा, इस समय ये स्टूडेंट थे, तो इनसे कहा कि आप पढ़े लिखे नव युवक हैं, आप कृष्ण भक्ति का प्रचार अंग्रेजी भाषा में क्यों नहीं कर रहे हो। अच्छा। तो 2 मूल शिक्षाएं दिया इनको। पहला ये कि कृष्ण भक्ति का प्रचार के लिए, और दूसरा कहते थे कि इंडिया के जो लोग हैं वो लोग वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो कर रहे हैं जी जी, तो आप वेस्टर्न कंट्रीज में इसका प्रचार कीजिए। और दूसरा, जब भी आपको धन मिले तो उससे आप ग्रंथ लिखिए। तो आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत पुराण, इधर भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, ऐसे करके बहुत सारे ग्रंथ हैं। आप हमारे मंदिर में गिफ्ट शॉप भी है, तो यहाँ पर भी आप देखें बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। तो जो भक्त लेना चाहते हैं वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो स्वामी प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज इनको 2 आदेश दिए, तो उसमें से
उनको ये था कि हाँ मुझे पूरा करना है। तो इनका जो दीक्षा हुआ था 1933 में हुआ था प्रयागराज में। अच्छा। फिर इसके बाद 1944 में इन्होंने एक मासिक पत्रिका इस्कान की आती है भगवत दर्शन, और अच्छा। इंग्लिश में बैक टू गॉडहेड मैगजीन। तो हम लोग मंदिर में भी हर एकादशी को मासिक पत्रिका भक्तों को वितरण भी करते हैं। अच्छा। तो प्रभुपाद जी इस तरीके से 44 में मासिक पत्रिका शुरू किया, और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे और भी लेखन कार्य शुरू किए। फिर इसके बाद 1950 में इन्होंने वानप्रस्थ ले लिया। अच्छा। और फिर इसके बाद 1959 में इन्होंने संन्यास ले लिया। अच्छा। फिर इसके बाद ये वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, वहाँ पर रहते थे। तो क्योंकि इनके गुरु का आदेश था, तो इन्होंने सोचा कि इस तरीके से वृंदावन में रह के मेरा तो उद्धार हो जाएगा जी, लेकिन सारे विश्व का उद्धार कैसे होगा, संसार का कल्याण कैसे होगा। तो जो साधु जन होते हैं जी। तो कहते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने। जाने रे, हाँ। तो जो महात्मा लोग होते हैं उनको 70 साल की उम्र है। जी जी जी। तो उन्होंने नहीं सोचा कि मैं वहां पर मुझे कोई जानता नहीं है, हाँ, वहां पर मैं कैसे जाऊंगा, किससे मिलूंगा, कैसे प्रचार करूंगा। नहीं, गुरु का आदेश है। तो उस समय तक वो श्रीमद् भागवत पुराण के 3 खंड लिख चुके थे। अच्छा। तो वही 3 खंड ले करके वो इंडिया से गए थे। तो 1965 के लास्ट में वो जब जन्माष्टमी था जी। 65 में, तो उस समय वो मालवाहक जहाज में ही थे रास्ते में। जी जी। फिर वो वहां पर पहुंचते हैं, फिर वहां पर प्रचार प्रसार करते हैं। शुरू में बहुत उनको कष्ट मिलते हैं, बिल्कुल। लेकिन अपने गुरु की इच्छा को पूरी करने के लिए वो फिर इस्कॉन की प्रथम स्थापना करते हैं 1966 1956 में 66 में। 66 में पहला इस्कॉन मंदिर की इस्कॉन स्थापना प्रथम किया उन्होंने हुई अमेरिका में। अमेरिका में। फिर इसके बाद उन्होंने वहाँ पे 2-3 साल प्रचार करने के बाद फिर उनको लगा कि नहीं, मुझे भारत में भी प्रचार करना है। जी जी। तो इसके बाद फिर जब वो भारत आए तो भारत में उन्होंने कई सारे मंदिरों के स्थापना के लिए उनका प्लान था। तो जिसमें उन्होंने कई जगह पे, जैसे विशेष रूप से मुंबई जी। जो जुहू मंदिर है आप जानते होंगे, और वृंदावन और मायापुर। तो प्रभुपाद जी का मेन फोकस था कि यहाँ पे जरूर मंदिर होना चाहिए। जी जी। तो लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से जो पहला जो मंदिर आया इस्कॉन का भारत में जी। वो हैदराबाद में आया। अच्छा, दक्षिण भारत से। हाँ, हैदराबाद में शुरुआत पहला जो इस्कॉन मंदिर है इंडिया का, जी, वो वहीं हैदराबाद में। जी जी। फिर इस तरीके से प्रभुपाद जी प्रचार करते रहे सारे जी। विश्व में, और उन्होंने 11 साल, मतलब कि 66 में पहला इस्कॉन मंदिर जी। और 77 लगभग 11 साल में उन्होंने सारे विश्व में भ्रमण करके 108 मंदिर बनाए और पूरे पृथ्वी के 14 चक्कर लगाए। अच्छा। अलग अलग देशों में जाकर के 108 मंदिर की स्थापना किया। पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के मंदिर स्थापित किया। हाँ। इस्कॉन सोसाइटी के, इस्कॉन मंदिर इस्कॉन संस्था के थ्रू, और साथ ही साथ उन्होंने इतने सारे जो भक्ति के ग्रंथ हैं उन सबको उन्होंने ट्रांसलेट भी किया, उनको लिखा भी अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश में लिखा। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया जी कि आप कहाँ पर जाइए, जैसे कोई बंगाल से हैं तो उनकी मातृभाषा उड़िया है, बंगला है जी, तो उनसे कहा कि आप क्या करिए, इनको रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिए। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग भक्तों की सेवाएं दिया, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में ही लिखा क्योंकि उनके गुरु महाराज का आदेश। जी जी जी, उन्होंने इंग्लिश में लिखा, फिर रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, ताकि जो ये आध्यात्म की चर्चा थी, जो भक्ति की चर्चा थी, वो आपको अपनी सरल सहज भाषा में मिले, ताकि आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करें, देन फॉलो करें। यस। तो इसी तरीके से प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को सेवा दी है। तो आज सारे जो विश्व में लगभग 90 भाषाएं हैं जिसमें इनको ट्रांसलेट किया जा चुका है। 90 भाषाओं में अभी प्रभुपाद जी के ग्रंथ पूरे विश्व में मौजूद हैं, और सब जगह पर इन ग्रंथों को लोग पढ़ करके लाभान्वित हो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि इतनी सारी भगवत गीता की कमेंट्री है लेकिन कोई भक्त नहीं बन रहे। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। बिल्कुल। तो इसीलिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते प्योरिटी इज द फोर्स। कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति लिख रहा है उसके अंदर कितनी शुद्धता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने जब इसको लिखा, और इसके बाद आप देखते हैं कि
इसको भगवद गीता पढ़ करके सारे विश्व में इतने सारे भक्त बने। बिल्कुल। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि 11 साल में 11 साल पूरा विश्व की परिक्रमा करके अलग अलग देशों में जा करके 108 मंदिर की स्थापना किया और इतने सारे भक्त बनाए पूरे विश्व में। पूरे विश्व में इस्कॉन संस्था के थ्रू भगवान कृष्ण के लोग भक्त बने और आध्यात्मिक मार्ग पर आज चल रहे हैं। हाँ, और ये फिर माना जाए कि जो इस्कॉन का मूल उद्देश्य था वो सफलता की ओर है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन मंदिर में जो फुल फॉर्म है आप देखेंगे, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा। ओके, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी ने कृष्ण भगवान पे फोकस किया। बिल्कुल। कि क्योंकि जो भगवद गीता में आप दूसरे ग्रंथों में पढ़ेंगे तो भगवान कहते हैं कि एकला ईश्वरा कृष्ण आर सब वृत्ति, जो अकेला जो ईश्वर है भगवान है वो कृष्ण ही है। कृष्ण है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको बहुत सारे प्रलोभन मिले जी कि आप उसको कृष्णा के अलावा और कुछ कर दीजिए, भगवान कर दीजिए जी। तो और सारे लोग कहते नहीं, जो भगवान है मैं उसका प्रचार करूंगा। बिल्कुल। इस तरीके से एग्जैक्ट नाम पे उन्होंने फोकस किया और उसी का प्रचार किया। तो हम लोग भी आगे इसी तरीके से। फिर ये हुआ कि जब लखीमपुर में यहाँ पर भी हमें इस्कॉन मंदिर की शुरुआत करना है जी, तो यहाँ पे अभी 2023 में जी जी यहाँ पर कई भक्तों ने यहाँ पर मिल करके ये किए कि चलो हम लोग भी यहाँ पर इस्कॉन मंदिर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने 2023 में इस्कॉन मंदिर के तो आज 2 साल पूरे हो गए, लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं। पूरे हो गए हैं। आपके मन में गुरुजी आध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति चेतना कब जागृत हुई? आप कैसे, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक ज़माने में लोग गुरु बहुत एक एज होने के बाद में, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद में गुरु परंपरा की तरफ बढ़ते थे, आध्यात्म परंपरा की तरफ बढ़ते थे। आज के दौर में आपने पढ़ने लिखने के बाद, मैं कहूँगा कम एज में, अचानक से क्यों ऐसा आध्यात्मिक मार्ग चुना और क्यों इस्कॉन ही चुना? ओके, तो जैसे आप देखेंगे कि जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं वर्ल्ड में स्तरीय, चाहे गूगल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, उसके पास इतने IITian नहीं मिलेंगे जी जितने आपको इस्कॉन के पास मिलेंगे। एग्जैक्ट। तो जब मैं IIT कानपुर में पढ़ता था तो वहाँ पर हमारे एक प्रोफेसर थे जी, लक्ष्मीधर बेहरा सर जी, अभी वो IIT मंडी के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने कुछ सेमिनार दिया था जी। तो मेरे कुछ स्पिरिचुअल जिज्ञासा थी, क्वेश्चन थे, तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताइए कि जब हमारा शरीर छूट जाता है जी, तो हमारा शरीर तो यहीं छूट गया, ठीक है, तो फिर नरक में यातना किसको दी जाती है? हम लोग जैसे अपने घर पे नाना से, दादी से, नानी से, मामा से सबसे कथा सुनते थे, पिताजी से, माताजी से, कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको नरक में अलग अलग यातनाएं दी जाती हैं, प्रताड़ना मिलती है। हाँ, तो मैंने कहा कि जब भगवद गीता में दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11 से 30 के बीच में भगवान ये कहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है, और ना तुम आत्मा को जला सकते हो, ना सुखा सकते हो, ना किसी अस्त से काट सकते हो, ना किसी सत से, इस तरीके से आत्मा को तुम किसी विदीर्ण नहीं कर सकते हो जी। और फिर नरक में, क्योंकि शरीर तो यही छूट गया हमारा, और नरक में फिर किसको सजा दी जाती है? तो मेरी जिज्ञासा थी। तब उन्होंने मुझे उसका आंसर दिया। इसके साथ में उन्होंने कहा आप हमारे घर आइए, और वहां पर श्रीमद् भागवत पुराण यहाँ पे रखा हुआ है, 5वां स्कंद है, इसका आखिरी चैप्टर है 24वां, ठीक। तो उसमें वर्णन है कि नरक लोकों का वर्णन। अच्छा। तो फिर मैंने वो पढ़ा। अच्छा। तब मेरे जो कहते चक्षु, मतलब कि आंखें खुल गई। हाँ, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज कि मुझे इस्कॉन में स्पेशली ये चीज बहुत अच्छी लगी, जब मैं इस्कॉन क्यों ज्वाइन किया, कि इस्कॉन में एक तो सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं जी, पहला। दूसरा, वो अगर कोई चीज बताते हैं तो शास्त्रों बताते हैं, क्योंकि देखिए आज का समाज का जो बेस्ट ब्रेन है वो कहाँ पर? IIT में जाता है। IIT में जाता है, एग्जैक्टली। और वो IITian कहाँ जा रहे हैं? इस्कॉन जा रहे हैं। तो मतलब कुछ तो खास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं देखा कि यहाँ के लोग पहले तो शास्त्रों पर आधारित बात करते हैं, मन गढ़ंत कोई बातें नहीं करते कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा करो, ये नहीं। शास्त्रों में क्या दिया उस पर आधारित जीवन जीते हैं ये लोग, और उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ से हमें सिखाते हैं। तो वही चीज़ मुझे बहुत, मतलब कि ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी जी। तो इसलिए फिर मैं भी, मुझे अब थोड़ा इंटरेस्ट भी था पढ़ने का, तो मैं शास्त्रों को पढ़ करके इस तरीके से मेरे मन में एक इच्छा थी कि
कि जैसे हम पढ़े लिखे हैं जी जी तो हमें शास्त्रों को जो ज्ञान मिला, समाज के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता है, नहीं उनके शास्त्र उनके पहुंच से में नहीं है, बिल्कुल। तो क्यों ना हम इनका प्रचार प्रसार करें, आसान करके लोगों को वो नॉलेज डिलीवर हो पाए। डिलीवर करें। तो जैसे आप देखेंगे कि समाज में एक डॉक्टर की भी जरूरत है, जी जी एक पुलिसमैन की भी जरूरत है, बिल्कुल। एक आर्मी मैन की भी जी, जरूरत जी, है, जी, जी, एक टीचर की भी जरूरत है। जी तो उसी तरीके से कुछ स्पिरिचुअल टीचर की भी जरूरत बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, तभी जाके पूरी Balance- चेन मेंटेन होगी, बैलेंस बैलेंस। दुनिया रहेगी। तो इस तरीके से तो हम ये माना जाए कि जो इस्कॉन सोसाइटी का मूल उद्देश्य है वो लोगों को आध्यात्मिक करना है, लोगों को कृष्ण भक्ति भक्ति भाव से से, जोड़ना। वो भी स्पेशली कृष्ण की भक्ति भाव से जोड़ना है, क्योंकि इस्कॉन का जो तर्क है वो शास्त्रोक्त है, शास्त्रों पर आधारित है। और शास्त्र ये कहा जाता है कि वैज्ञानिकता के आधार पर खरे हैं, उनकी कसौटी पर एग्जैक्ट हैं, उनमें कोई शक की गुंजाइश नहीं बचती है। तो ये भी कहा जा सकता है कि इस्कॉन सोसाइटी आडंबर रहित है, आडंबरों से व्यक्ति को दूर करती है, असल में भक्ति और आध्यात्म की तरफ मोड़ती है भगवान कृष्ण की भक्ति के माध्यम से। हाँ अब तक आपकी बातों से मैं इतना निष्कर्ष निकाल पाया। हाँ इस्कॉन के अपने श्री कृष्ण कैसे हैं? अगर आप देखें तो श्री कृष्ण के जीवन का अगर हम शॉर्टली देखते हैं, ब्रीफली देखते हैं, तो एक कृष्ण वो थे जो पैदा हुए, उनको टोकरे में रखकर नंद बाबा नदी पार करते हुए, यमुना जी पार करते हुए ले गए, वहाँ से उनकी बाल्य लीलाएं शुरू होती हैं। फिर एक कृष्ण जी के जीवन में चैप्टर आया कि वो माखन चुराते थे, गैया चराते थे, गोपिकाओं के संग खेलते थे, रास रचाते थे, इस तरीके का। फिर उसके बाद एक योग और एक कर्म का अध्यात्म उनके साथ एक अध्याय ऐसा जुड़ा कि उन्होंने गीता जैसा वाचन किया, गीता जैसा ज्ञान दिया, 5 जो निर्वासित पांडव थे उनको इतना बड़ा युद्ध जिता दिया, और कौरवों को उनके कर्म के हिसाब से सजा दी, एक कर्ण के जीवन का उनके साथ जुड़ा हुआ। इस तरीके से देखा जाए तो भगवान कृष्ण के अपने अपने जीवन में समय समय पर एक नए नए चरित्र का गठन उनके साथ जुड़ता चला गया। उन्हें जो कुछ, ये भी कथाएं हैं कि उन्हें जो कुछ पसंद आया वो समय कहें, विधाता कहें, उनसे छिनता चला गया। ये कहा जाता है कि जैसे उन्होंने गोकुल में उनके दोस्त हुए, उनके साथ वो खेले, लेकिन गोकुल छूटा, गोपियाँ छूटी, मथुरा छूटा, उसके बाद फिर वो हस्तिनापुर आ गए। फिर जब उन्होंने अपनी द्वारिका बसाई इतनी खूबसूरत, अल्टीमेटली वो भी उनसे छूट गई। तो इस्कॉन की आंख से अगर हम देखें तो किस तरह की भगवान कृष्ण की भक्ति को इस्कॉन प्रमोट करता है, और इस्कॉन के अपने श्री कृष्ण कैसे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो एक मैं आपको एनालॉजी से बताना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए अपने शहर लखीमपुर में प्रधानमंत्री आए, मोदी जी आते हैं, जी तो मान लीजिए किसी ब्रिज का उद्घाटन है, जी जी तो वो अगर दिल्ली से यहाँ आते हैं तो क्या केवल एक ही काम के लिए आएंगे यहाँ पे? कुछ और भी मीटिंग्स करेंगे। हाँ, और भी बहुत सारे जैसे उनके साथ और सारे कार्यक्रम सृजित कर लगे दिए होंगे, जाते हैं, हाँ, पूरा लगे रहते हैं। प्रोटोकॉल होगा। हाँ, तो उसे ये भी कार्यक्रम, वो भी कार्यक्रम, उनसे बुद्धिजीवियों से मिलना, ठीक है, ऐसे अपने संगठन के लोगों से मिलना, लोगों से बीजेपी मिलना, कार्यकर्ताओं से बिल्कुल, मिलना, बिल्कुल। हॉस्पिटल का भी उद्घाटन, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे उसमें जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब भगवान आते हैं इस जी, धराधाम में, जी जी तब क्या होता है, केवल एक कार्य नहीं होता है। भगवान के साथ क्या होता है कि बहुत सारे लीलाएं, भगवान के बहुत सारे भक्तों से मिलन, ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटी जुड़ी रहती है, बहुत सारे उद्देश्य थे। बहुत सारे उद्देश्य रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल और सारे उद्देश्य एक जगह बैठ के फुलफिल नहीं हो सकते नहीं हो हैं। सकते। तो इसलिए क्या है कि जैसे मान लीजिए अपने यहाँ पे ब्रिज का उद्घाटन करना है, अभी से जी। कार्यकर्ताओं से मिलने जाना जी है, जी जी या किसी हॉस्पिटल का उद्घाटन करना, तो वो कहीं दूर जाना पड़ेगा ना। जी तो इसे भगवान है, भगवान क्या करते हैं कि बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए धराधाम में आते हैं। फिर वो अलग अलग भक्तों से जो उनकी लीलाएं रहती हैं, तो फिर से मथुरा में भी, द्वारका में भी, और इसके अलावा गोकुल में भी। तो इस तरीके से भगवान अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं। तो इस तरीके से अब देखिए, जैसे हम लोग जैसे कहीं जब जमीन पे चलते हैं, तो अगर अगला पैर बढ़ाते हैं तो पीछे वाले पैर को उठाना पड़ता है, हाँ। कुछ छोड़ना पड़ता है, नहीं पड़ता? बिल्कुल बिल्कुल, छूटता है वो। छूटता है। तो इसे क्या है कि जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो देखिए, हृदय से तो भगवान सब जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कहा जाए कि बाह्य रूप से, जी, बाह्य रूप से भगवान क्या करते हैं कि गोकुल छोड़ते हैं, मथुरा छोड़ते हैं, लेकिन सबके स्मरण में भगवान तो हमेशा रहते हैं। जी जी। तो वो नजरिया है देखने का, बाह्य रूप से अगर देखा जाए तो हाँ, भगवान छोड़ते हैं तो क्या होता है,
उसके पीछे भी रहता है कि अन्य भक्तों को भी लीला करना है, उनको अन्य भक्तों से मिलना है, ऐसा रहता है। और इस्कॉन में जैसे आपने पूछा कि इस्कॉन में कैसे कृष्ण का वो होता है, तो इस्कॉन में जो वृंदावन कृष्ण है, जी ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे भगवान का आपने देखा था अभी जी जी कि भगवान पगड़ी बांधते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये कौन सा वो है, भगवान का वृंदावन कृष्ण। वृंदावन इनको तो जो इस्कॉन जैसे बांसुरी बजाते हैं, जी जी तो ये मुरली पंख धारण करते हैं, युगल रूप में भी कह सकते हैं। हाँ, तो ये हम लोग जो इस्कॉन में जो भगवान की पूजा होती है वो कौन है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, अच्छा, हाँ, वृंदावन कृष्ण की, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, हाँ, ये इस्कॉन के कृष्ण हैं। ये कृष्ण इनकी हम लोग मतलब वर्शिप करते हैं। एग्जैक्टली, ये प्रॉपर आंसर मिलता है आज द रियल टॉक शो के माध्यम से। जितने भी लोग कृष्ण को पूछते हैं ये उन्हें मिलता है कि ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण इस रूप को इस्कॉन प्रमोट करता है, पूछता है। यस, इस्कॉन के माध्यम से आज के युवाओं को गुरुजी किस तरह से कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि आप देखें एक डेटा है भारत का, अगर थोड़ा आज के एस्पेक्ट में बात करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने पूरे दौर में, द्वापर में, बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने जो भी किया वो प्रासंगिक हुआ। उन्होंने प्रेम किया तो, युद्ध किया तो, दुश्मनी किया तो, और प्यार किया तो, सब कुछ उनका एक पराकाष्ठा को पार करने वाले काम थे। आज जब 2025 में हम लोग हैं, भारत की आबादी युवाओं की आबादी है, लेकिन उतनी ही समस्या की बात भारत के लिए ये भी है कि भारत पश्चिमी सभ्यताओं से लगातार घिरता जा रहा है। जो हमारे मूल संस्कार थे, जो हमारे मानव जीवन के जो मूल उद्देश्य थे, उनसे कहीं ना कहीं हम भटक रहे हैं। आप कितना मानते हैं गुरुजी कि जो हमारा सत्य सनातन धर्म जो है, अगर सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो, हालांकि हम सब धर्मों का हम आप सम्मान करते हैं, हर धर्म की अपनी व्याख्या ही ऐसी है कि मानवता प्रमोट हो और दुष्प्रचार न किए जाएं, ताकि एकता बनी रहे और सब लोग एकजुट मिल करके देश में रहें और देश का सम्मान करें, देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाएं। लेकिन फिर भी देश में बहुत सारी विसंगतियां हो जाती हैं। देश में इतनी सारी विसंगतियां हैं, इसमें अगर आप देखें तो सभी धर्मों के अंदर जो आडंबर व्याप्त है उसका कितना रोल है। क्या अगर धर्मों का आडंबर खत्म हो जाए तो घर से लेके और सड़क तक, और सड़क से लेके सदन तक कितनी शांति होगी, लोगों का मन कितना शांत रहेगा, देश कितना प्रगति करेगा। तो इसमें मुझे लगता है युवाओं का एक बड़ा रोल है। तो क्या भगवान कृष्ण की भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है जो देश में शांति स्थापित कर सकता है, फिर वैश्विक शांति हो सकती है। आप देखिए नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इधर युद्ध उधर युद्ध, चारों तरफ युद्ध व्याप्त है। तो किस तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर चलकर देश और दुनिया में शांति स्थापित की जा सकती है। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो सबसे पहले अपने 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछे, तो जी, मैं जी। 1 बाय 1 आंसर करता हूँ। जी जी तो जैसे अपने सनातन धर्म में जी, आप देखते हैं कि स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंबकम, एग्जैक्ट तो सनातन धर्म में पूरा शहरी नहीं, जी, पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, तो वो जहाँ कहा तक जाए जीव है, जहाँ तक जीव है, जी, क्या है, वो पूरा एक परिवार है। पूरा परिवार, एग्जैक्ट एग्जैक्ट तो ये सनातन की अपनी पहचान है। व्याख्या है। और दूसरा प्रश्न का जो उत्तर ये है कि आप देखेंगे कि जो इस्कॉन मंदिर में जी यहाँ पे सबको सिखाया जाता है कि आपको 4 नियम पालन करना है। जी, 4 नियम क्या है कि नो मीट ईटिंग, मतलब कि आपको मीट नहीं खाना है, मीट, मांस का सेवन नहीं करना, मांस का सेवन नहीं करना है, एग्जैक्ट ठीक है। तो इससे क्या होता है, दूसरे जीव के प्रति दया आती है, करुणा आती है। जी, आप नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ये दिखा रहा है कि आप दूसरे जीव का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान करेंगे, हाँ देखिए, बिल्कुल प्रकृति में सबको ग्रो करने का अधिकार है, बिल्कुल, सब मिल बांट के खाएं, यही हमारी संस्कृति है। हाँ, ना कि हम अपने स्वाद, जीव के स्वाद के लिए दूसरे जीवों की हत्या करें, क्या करें, ये हमें नहीं सिखाता सनातन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए इस्कॉन में क्या है, नो मीट ईटिंग, जी। मतलब मीट नहीं खाना। दूसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, मतलब जैसे आपका कोई भी जैसे शराब, सिगरेट, जी, ठीक है, ये सब चीजें क्या नहीं करना है आपको, सेवन नहीं करना है, किसी भी तरीके का नशा जो है नशा नहीं करना है आपको, उससे बचना है। आजकल के देखिए युवाओं का सबसे ज्यादा, बच्चे कॉलेज में जाते हैं। जी जी, मैं जब IIT कानपुर में पढ़ता था तो कई बच्चों के बेड के नीचे ऐसे शराब की बोतलें लगी रहती। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सोचे माँ बाप किस उद्देश्य से, माँ बाप बहुत डरते हैं अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉलेज भेजने से। तो अब सोचिए, इसके अलावा मैं कैमरे में बताना नहीं चाहता हूँ अंदर जी, कि जी, वहाँ पे जी। क्या क्या बहुत बच्चे कुछ, नशा बहुत कुछ, नहीं हाँ। करते वहाँ पे। जी जी, तो इस्कॉन क्या सिखाता है, आपको किसी तरीके का नशा नहीं करना है। एग्जैक्ट। फिर इसके बाद
नो इलिसिट सेक्स, मतलब कि आपको किसी जो पर स्त्री, मतलब कि अपने उनसे कोई भी गलत संबंध नहीं होना चाहिए। जी 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 जी, आपको कुल मिला के जब तक आप सांसारिक शादी जीवन में हाँ, नहीं है, हाँ, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। हाँ, यस, और आफ्टर मैरिज अपनी आप, पत्नी से केवल हाँ, संबंध होना चाहिए, बस बस। बस बस, एग्जैक्टली। और चौथा आपका नो गैम्बलिंग, नो जैसे जुआ खेलते हैं, ठीक है, जुआ ताश इस तरीके से हाँ, जो सामाजिक अपराध से दूर रहना है आपको। तो ये सब देखिए, ये जो 4 नियम हैं, जी, अगर ये 4 नियम को थोड़ा सा कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा ध्यान दे, याद रखे, याद रखे, उनका पालन करे, हाँ, तो देखिए ऑटोमेटिक समाज में आपको जो हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा के निगरानी करना पड़ता नहीं है, करना पड़ेगा, नहीं करना करना पड़ेगा, पड़ेगा। ठीक है। और इसके अलावा देखिए कि जब जब इतना है कि भाई दूसरे की बेटी है बहन है, जी, तो उसमें जी। तो रिस्पेक्ट रहेगा, जी, तो फिर देखिए समाज का कैसा माहौल रहेगा। अपने आप समाज का निर्माण हो जाएगा। तो जो इस्कॉन के जो 4 नियम है, वो देखिए आप समाज को कितना सुंदर समाज बनाने के लिए वो है। एग्जैक्टली, और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर में खुद, यहाँ का कल्चर, बिल्कुल बिल्कुल, कि यहाँ पे कितना एक दूसरे के प्रति सम्मान रहता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक ऐसा आपको कल्चर मिलेगा, जैसे आज जो संडे को भक्त प्रहलाद क्लासेस चलती हैं, जी जी, तो उसमें बच्चे कह रहे थे आज कि हम घर नहीं जाना चाहते, हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बहुत, उनका क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है यहाँ पे। तो जो आपने प्रश्न पूछा तो यही है कि अगर कोई इस्कॉन को वो कर रहा है, तो जिसे इस्कॉन में लगे 4 नियम का पालन करना। इसके अलावा एक जो 5वां है कि आप भगवान का नाम जप कीजिए। जी, तो जैसे आजकल के युवा हैं, बहुत स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है बहुत टेंशन, है ना। तो जैसे मैं कल आपसे बात कर रहा था, तो आपने कहा जब नाम जप किया आपने, जी जी, तो आपको बिल्कुल लगता है बिल्कुल हाँ, रिलीफ मिला। रिलीफ मिलता है एकदम एकदम। तो ये है कि भगवान का जब नाम जप करते हैं, जी, तो क्या होता है, आपको जितने भी मेंटल स्ट्रेस है उन सबसे छुटकारा मिल जाता रिलीज है। हो जाता है। तो सोचिए इस्कॉन कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है समाज में, जी जिससे कि हमारा जो यूथ है जी, वो सब अच्छे रास्ते पे चलेगा। और साथ ही साथ जो आजकल सुसाइडल रेट कितने ज्यादा हो रहे जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हैं, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस कितना बच्चे को बिल्कुल, रहता है। हाँ बिल्कुल, तो अगर वो भगवान का नाम जप कर रहा है, जी ज्यादा नहीं, एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उसको पढ़ाई नहीं त्यागना है, जी, लेकिन जब भी उसके पास समय मिलता है तो बजाय किसके मतलब सोशल मीडिया पे समय स्पेंड करने के, बिल्कुल, हाँ, थोड़ा बैठ करके 2 मिनट 5 मिनट बस भगवान का नाम जप कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो जिसका 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तो अपनी पढ़ाई के बीच समय निकाल करके भगवान का नाम जप करके अपना पढ़ाई कर सकता है। एग्जैक्टली। तो इस्कॉन चूंकि दुनिया के तमाम देशों में है, तो अगर हर देश के हर युवा के अंदर इस्कॉन के इन 4 मूल उद्देश्यों के प्रति अगर जागरूकता होती है, तो ऑटोमेटिक बहुत समाज obvious, बहुत सुंदर हो जाएगा। समाज बहुत सुंदर बनेगा, देश सुंदर बनेगा और दुनिया सुंदर बनेगी, और करप्शन खत्म होगा। जैसे आपने इसे बहुत अच्छी जो पॉइंट कहा था कि कैसे इंडिविजुअल कैसे वो कर जी, जी। रोल प्ले करता है, जी तो देखेंगे कि जो हमारा समाज है जी, वो बनता तो इंडिविजुअल से ही है। बिल्कुल, हाँ, अगर हर व्यक्ति अपने आप को सुधार ले जी जी, तो सोसाइटी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी, एग्जैक्टली। क्योंकि भाई सोसाइटी बनती किससे, बिल्कुल, इंडिविजुअल से बनती है। हम आप सबसे मिलकर मिल के के बनती समाज है। बनता है। हाँ, लेकिन लोग क्या अपने आप को नहीं सुधारना चाहते, सोचते हाँ। समाज सुधर जाए, तो संभव नहीं ना ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने गायत्री परिवार के विद्यालय से पढ़ाई की है, तो वहाँ पर एक स्लोगन चलता था पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, हाँ, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यस, करेक्ट। तो वो पहले यही बात कहते थे कि अगर आप किसी को किसी अवगुण के बारे में बता रहे हैं, तो अवगुण सबसे पहले आप त्यागिए। हाँ, और बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि हर स्पिरिचुअल सोसाइटी का मूल उद्देश्य होता है। अब देखिए जैसे हम किसी के पास फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, जी कहते हैं तुम्हारे अंदर ये वो कमी है, जी जी, तो देखिए हमारी बाकी उंगलियां, एक उंगली उसकी तरफ, बाकी उंगली हमारी तरफ 5 मेरी 4 मेरी तरफ है होती ना। है। तो Exactly. हमें दूसरों को करने के पहले हमें खुद अपने आप को सुधारना अपने चाहिए। अंदर झांकना चाहिए। गुरुजी, हम लोग चूंकि प्रभुपाद जी के चरणों में बैठकर ये चर्चा कर रहे हैं, तो अब चर्चा करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। प्रभुपाद जी के माध्यम से आज पूरी दुनिया में लोग श्रीमद् भगवत कथा का पाठन कर पा रहे हैं, वाचन हो रहा है, लोग सुनते हैं, लोगों का स्ट्रेस दूर होता है। और गीता एक अपने आप में बहुत बड़ा महापुराण है, एक एक श्लोक में अपनी पीएचडी है, एक एक श्लोक पर नोबेल है। गीता एक उपनिषद है, गीतोपनिषद, जो 108 उपनिषद है। जी जी, तो ये है गीता आपका क्या उपनिषद, उपनिषद। इसका नाम है गीतोपनिषद। गीतोपनिषद। इसका आज के समाज में, आज की दुनिया में क्या रोल प्ले है, कैसे लोग इसको पढ़ें, कैसे समझें, कैसे इसको अपने जीवन में धारण करें, ताकि अभी हम जैसे खूबसूरत समाज की बात कर रहे थे,
कैसे हमारा समाज डेवलप करेगा, कैसे आडंबरों से बचेगा, कैसे ईश्वर के मूल तत्व को जानेगा। ओके, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। तो जैसे भगवत गीता की हम बात करते हैं, जी तो जो श्रीमद् भगवत गीता है, जी जी इसमें जो प्रभुपाद जी ने, आप देखेंगे कि जो कई बार होता है, लोग बोलते हैं कि यार हमें संस्कृत नहीं आती है, जी तो आप देखेंगे कि जो ये भगवत गीता है, इसमें संस्कृत के श्लोक के हर एक शब्द का अर्थ दिया रहता है। एग्जैक्टली, तो अगर किसी को संस्कृत नहीं आती, कोई बात नहीं, समझ अब के हाँ, उसके हर एक शब्द का अर्थ है, अर्थ जोड़ इसके करके बाद आप निकाल सकते हैं। हाँ, उसके बाद फिर उसका अर्थ भी दिया है, पूरे जी। श्लोक का अर्थ भी दिया है। और फिर इसके बाद पूरे श्लोक जो है, पर्टिकुलर श्लोक पढ़ रहे जी हैं, जी उसके तात्पर्य में दूसरे शास्त्रों में क्या बताया गया है, जी और वो हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे रिलेवेंट है। जी तो इसके बहुत सारे आपको उसमें आंसर मिल जाएंगे। अब मैं पर्सनल अपनी लाइफ का एग्जांपल देता हूँ जी कि जब भी मेरे लाइफ में कोई टेंशन या कोई स्ट्रेस आता है, क्योंकि जी। देखिए हम लोग भौतिक संसार में हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी कभी होता है तो हम क्या करते हैं, भगवद्गीता लेते हैं और भगवान का नाम लेकर के भगवद्गीता ओपन कर लेते हैं। जी जी और भगवत जहां पर भगवद्गीता ओपन हो गई, जी वो श्लोक पढ़ लेते हैं। जी अब मानेंगे नहीं, मेरा जो प्रॉब्लम था, हाँ। मुझे सॉल्यूशन उसी श्लोक में उसी मिल में जाता है। मिल जाता है। तो इसका मतलब हर एक श्लोक में मानव जीवन की समस्याओं का उत्तर छिपा हुआ है। छुपा हुआ है। हर एक प्रभुपाद श्लोक जी में। ने इसी तरीके से ही लिखा है भगवत गीता को, जी जी कि हर एक व्यक्ति, मान लीजिए वो केवल पहला ही पेज पढ़ पाया, जी पहले पेज में ही उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, जी। मतलब पूरा नहीं पढ़ पाया, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी ने उसको उसके जो परपट है, जी तात्पर्य है, उसमें इस तरीके से समझाया है जी। कि लोगों को समझ में आ जाएगा। और उसको जैसे मैंने बताया, ऐसे कोई भी पढ़ सकता है, और मैं उसको गारंटी दे रहा हूँ, वो भगवद्गीता पढ़े, अपना के देखे, जी जी जरूर उसको जीवन में अपना जो कहते हैं, जो उसका स्ट्रेस है या अन्य प्रॉब्लम है, उसका जी, सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी उथल पुथल उसके अपने निजी जीवन में चल रही है, जो भी द्वंद्व चल रहा है, उन सब के आंसर भगवत गीता में है। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे भगवत गीता जो 18 अध्याय हैं, जी ठीक है, तो जो कहते हैं भगवत गीता की जो पहली इंस्ट्रक्शन जी और लास्ट इंस्ट्रक्शन, जी ठीक है, तो पहली जो इंस्ट्रक्शन शुरू होती है, भगवान जो बोलते हैं जी दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, तो क्या कहाँ शुरू करते हैं, अशोचव्यान, मतलब किसके लिए, जो शोक करने योग्य नहीं है, जी ठीक, उसके लिए शोक मत करो। जी कहने मतलब कि शोक मत करो। और आखिरी जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मतलब कि मा शुचा, मतलब चिंता मत करो, शोक मत करो। तो देखिए भगवत गीता कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ, शोक मत करो, और खत्म कहाँ पे हो रही है, शोक मत करो। शोक मत करो। हाँ ठीक है, तो जो हमारे जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है, जी जी उसका सॉल्यूशन है, लेकिन कहाँ से, जब हम शुरू करेंगे हाँ आपका दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से, कहने मतलब भगवत जब हम पढ़ेंगे, जी 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 तो उसके बीच में सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। सारे मिल डे जाएंगे। टू डे लाइफ में जो भी चैलेंजेस हैं, हाँ, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, आपका सॉल्यूशन मिल सबके जाएगा, आंसर भगवत गीता में मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान देखिए ना, सेक्शन पहली और आखिरी, शुरू कहाँ से करने, शोक मत करो, और आखिरी जहाँ पे कह रहे हैं शोक मत करो। शोक मत करो। ठीक है, तो आज का समाज में जो युवा है, कोई व्यक्ति, वो क्या है, जी शोक से तो पीड़ित है। बिल्कुल। हाँ, वो उन्हें सब तकलीफ है। तो अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको इसके बीच में आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना मतलब इन द सेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आज के समाज में सबसे बड़ी दिक्कत, कुरीतियां क्या हैं, जैसे कहते हैं कि अरे भगवत गीता, इसके बाद लाल कपड़े में बांध के पूजा की अलमारी में रख दो, बस माथा टेक लो, हो गया। नहीं, अब जैसे थोड़ी देर के लिए आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे आपके पास कार है जी, ठीक है, नई कार आपके पास गैराज में खड़ी है, तो उसका सम्मान आप कैसे करेंगे, उसको चला करके कि खड़ा करके? उसको साफ सफाई करें, बट उसकी ड्राइविंग भी करें। हाँ, चलाएं भी। टायर खराब हो जाएंगे, इंजन खराब हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उसको ड्राइविंग करेंगे। बिल्कुल। ऐसे बहुत अच्छे आपके पास डिश है खाने की, उसका सम्मान कैसे कर सकते हैं, खा करके, हाँ, उसका स्वाद लेंगे, स्वाद लेके। ऐसे ही जैसे आपके पास बहुत सुंदर कपड़े हैं, तो उसका सम्मान कैसे हो सकता है, आप कपड़े अपने उसको पहन करके, पहनेंगे उसको। वैसे ही भगवत गीता का सम्मान कैसे है, आप पढ़ के, ना कि उसको लाल कपड़े में बांध करके बस माथा टेक लिए। अरे जो शिक्षा लेनी वो ले ही नहीं रहे, धर्म का प्रतीक बना के घर में विराजमान कर दिया। तो पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। गुरु जी, थोड़ा सा व्यक्तिगत बात करेंगे, आपका डेली लाइफ में क्या रूटीन है? और चूंकि आपने अभी बातों बातों में मेरे पूछने से पहले ही जिक्र किया कि आप कानपुर IIT से हैं,
जिस दौर में एक बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा होता है, बहुत ख्वाब होते हैं उसके, और आईआईटी ड्रीम एजुकेशन है, और आईआईटी के बाद ड्रीम जॉब में लोग जाना चाहते हैं। पूरी दुनिया भर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है आईआईटी करने के बाद। आपने इस्कॉन चुना। आज भी कोई चैलेंज आपको दिखता है क्या, या आपको लगता है कि अब जीवन का उद्देश्य उस जगह पे हम खड़े हैं जहाँ से अपने जीवन का पर्पज सॉल्व हो जाएगा? हरे कृष्ण। जैसे जैसे भगवान ने क्या है, भगवत इस भौतिक संसार को कहा दुखालयम अशाश्वतम। जी, ये संसार दुखों का घर है। दुखों का घर है। जैसे हिमालय मीन्स बर्फ का घर, हाँ, बर्फ का पुस्तकालय में एक पुस्तकों घर, लाइब्रेरी है। वैसे ही क्या है कि जो दुखालय का है। जी जी तो इस संसार में देखो दुख तो है, जी। सबके जीवन में रहते हैं, जी ठीक है। तो कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस तो क्या होता है, जैसे बाहर के जैसे लोगों को कुछ स्ट्रेस है, तो हाँ। इसका हम लोग को क्या रहता है कि कैसे, जैसे अभी रथ यात्रा, जी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हम लोगों ने जी भी जी, ऑर्गेनाइज बहुत किया, भव्य यात्रा ठीक है। हुई। तो अभी ये था कि रथ यात्रा के परमिशन कैसे मिले, साथ में इतने सारे कार्यक्रम करना है, उसका फंडिंग कैसे हो, जी 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 ठीक है। जी। तो देखिए जैसे कोई बाहर है तो वो क्या है कि उसको स्ट्रेस लेना पड़ता है, किस उसके लिए हाँ। हमें स्ट्रेस लेना पड़ता है भगवान का कैसे प्रचार प्रसार हो। भगवान के काम में क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो कैसे हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, कैसे लोगों को भगवद गीता पढ़ाएं। तो इसे मंदिर में आप देखेंगे कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी कराते हैं, जी और साथ ही साथ जैसे भक्त प्रहलाद क्लासेस, जी और इसके अलावा शाम को प्रतिदिन हम लोग 7:30 से 8:30 बजे के बीच में डेली प्रतिदिन भगवद गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, चैतन्य चरितमृत पे डेली शाम को चर्चा करते हैं। जी तो हम लोगों का उद्देश्य रहता है क्या कि कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग कृष्ण भक्ति से जोड़े, इंटरेक्ट करें, जोड़े कृष्ण जी की भक्ति के साथ लोगों को जोड़ें, जोड़े। हाँ, ताकि लोग असल में आध्यात्मिक बने, असल में लोग समझदार बने, भक्ति के प्रति जागरूक हो। तो हम लोग भी टेंशन लेते हैं, जी। लेकिन हम लोग किसके लिए लेते हैं? कृष्ण के लिए, कि उनका कैसे प्रचार हो। अगर थोड़ी देर के लिए जो आप अभी श्रीमद् भगवद गीता जी की तुलना कर रहे थे कि लाल कपड़े में बांधकर, और उनकी तुलना अगर हम भगवान कृष्ण से करें, मंदिर बहुत अच्छा है, हम जाएंगे प्रणाम करके चले आएंगे, लेकिन अगर वहाँ पर बैठकर हम कुछ शिक्षा लेकर उस शिक्षा को धारण नहीं कर रहे हैं, तो उस मंदिर की खूबसूरती, भव्यता सब बेकार है। आपने मेरे मन का क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं इसमें जरूर एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे वैदिक काल में होता था, जो मंदिर होते थे, जी तो मंदिर का मतलब क्या होता था कि वहाँ पे पूजा पाठ के अलावा शास्त्रों ज्ञान दिया जाता था। जी तो आजकल क्या समय के साथ आप देखेंगे कि मंदिर बहुत सारे रहते हैं, जी लेकिन वहां पर क्या होता है कि पुजारी अपने जगह और जो भक्त दर्शन के लिए गए वो अपनी जी, जगह, जी। उसे माथा टेका, थोड़ा प्रसाद लिया, बस हाँ। चल दिया। थोड़ी औपचारिकताएं पूरी किया, पुजारी जी ने अपना, हाँ, भक्त ने अपना, बस। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त। और लेकिन जो ज्ञान वाला जो भाग है जी जी, वो मिसिंग है, वो चैप्टर मिसिंग है, ज्ञान देने का। एग्जैक्टली। तो इस्कॉन में यही आप देखेंगे कि जो हमारे प्रभुपाद जी हैं उन्होंने कहा है कि सुबह प्रतिदिन जी श्रीमद् भागवत पुराण पे कथा होना चाहिए, जी शाम को प्रतिदिन भगवत गीता पे कथा होना जी जी चाहिए। जी तो ये मंदिर में आज भी हम लोग डेली ये रहता है, सुबह और जी। शाम। तो जो भक्त शहर के समय निकाल करके सुबह 7:30 से 8:30 बजे के बीच में जी आकर के यहाँ पे आरती, कथा और प्रसाद होता है। जी उसी तरीके शाम को डेली 6:30 से 8:30 बजे के बीच में जी आरती होती है, कथा होती है, और सभी के लिए प्रसाद रहता है। तो हम लोग प्रभुपाद जी जो हमारे संस्थापकाचार्य हैं, जी उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति 10 मील के दायरे में भूखा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे कि डेली हम लोग, इसीलिए कोई मंदिर कभी भी आए जी प्रसाद जरूर मिलता है। इसके अलावा सुबह शाम को जी उसको अच्छे से प्रसाद मिले, जैसे इन द सेंस उसको जैसे खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी, जी जी ठीक है, ऐसे करके उनको मतलब प्रसाद पर्याप्त बांटते हैं। इसके अलावा जो भक्त मंदिर नहीं आ पाते, जी तो मंदिर से हमारे कुछ भक्तों की टीम है, जी तो वो लोग ऑटो से जाते हैं और जा करके हम शहर के अलग अलग चौराहे पे, जी जी कई भक्त शहर के आप जानते भी होंगे कि हमारे मंदिर का ऑटो हरे कृष्णा हाँ हाँ, कीर्तन बजता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल, और साथ में क्या करते हैं, सब भक्तों को प्रसाद बांटते हैं। भोजन प्रसाद बांटते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी का हमारा वो है कि जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो वहां पर लोगों को भक्त कैसे बनाया उन्होंने, जी प्रसाद खिला करके और जी। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करा कर, कीर्तन करा के, हाँ, वो बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। बेसिक। तो गुरुजी, जो सवाल मैं लास्ट में पूछना चाह रहा था वो बीच में ही पूछ ले रहा हूँ। इस्कॉन मंदिर उन सभी मंदिरों की तरह की है, कोई भी भक्त मंदिर की टाइमिंग में आ सकता है, सभी मंदिरों की तरह आकर बैठ सकता है, दर्शन कर सकता है, प्रसाद ले सकता है,
अपनी पूजा पाठ की पद्धति से वो पूजा पाठ कर सकता है। हाँ, जैसे इस्कॉन में आपने पहले पूछा था तो मैं उसका आंसर मैं अभी इस साथ में दोनों कर देता हूँ। तो जो इस्कॉन मंदिर का जो शेड्यूल है, जी। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती दर्शन ओपन हो जाता ठीक है, है। और इसके बाद दोपहर में 2 से 4 के बीच में ठाकुर जी विश्राम करते हैं, विश्राम करते हैं। ठीक है। और फिर रात में 8:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि सुबह 4:30 से 8:30 बजे के बीच में कभी भी आ सकते हैं। जी, जी। यहाँ पर बैठ करके आप कथा मतलब कि शास्त्र हैं आप पढ़ हाँ, सकते पढ़ हैं। सकते हैं, नाम जप इसके कर अलावा सकते हैं, हाँ माला माला लेकर के। है, माला जप कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों से कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासा भी व्यक्त कर हाँ, सकते हैं, और कुछ चीजें चर्चा करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो हमसे पूछ सकते मैं बीच में अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके मन में आध्यात्म को लेकर के, धर्म को लेकर के, भक्ति को लेकर के अगर कोई संशय है, कोई सवाल है, तो आप जो टाइमिंग अभी गुरुजी ने बताई है उस टाइमिंग में आकर के गुरुजी के साथ विनम्रता से बातचीत कर सकते हैं। अपने सवालों के बहुत प्यार से गुरुजी समझाते हैं, आपके मन के सभी शंकाओं को दूर करेंगे। आप सभी आम मंदिरों की तरह यहाँ पर आके कृष्ण जी के युगल स्वरूप का दर्शन कीजिए, और इस इस्कॉन मंदिर की अपनी तमाम भव्यताएं हैं, तमाम खासियत है। आप आइए, आप दर्शन कीजिए। प्रतिदिन यहाँ पर शाम को भोजन प्रसाद मिलता है। कल शाम को हमने ग्रहण भी किया था। बहुत टेस्टी खिचड़ी है जो मैंने वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में प्राप्त किया था। कल मुझे वो अनुभव लगभग 7-8 वर्षों बाद हुआ है। हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी। आप एड्रेस बता दीजिए, क्योंकि कई दर्शक जानना चाहेंगे हाँ। कि कहाँ कैसे यहाँ पहुँचे। मैं आपको बता दूं कि LRP चौराहे से राजापुर की तरफ जैसे आप बढ़ते हैं, होटल एलाइट इन से लगा हुआ इस्कॉन मंदिर है हमारा। सभी लोग जानते हैं, होटल एलाइट इन से ठीक लेफ्ट साइड में इस्कॉन मंदिर है। बाहर से आपको ठीक ठाक पार्किंग एरिया है, बहुत सारा स्पेस है। आप आराम से आइए, यहाँ पर भगवान के दर्शन कीजिए और गुरु जी से मिलिए। बहुत अच्छी सोसाइटी के रूप में आप यहाँ पर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। हर तरीके से आपको यहाँ पर डेवलप करने के मार्ग मिलेंगे, रास्ते मिलेंगे। इस तरीके की तमाम खासियतों से इस्कॉन मंदिर हमारा भरा हुआ है। आगे की बातचीत करते हैं कि सामाजिक और शैक्षिक और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें इस्कॉन सोसाइटी का क्या अपना रोल है। गुरुजी, आज के दौर में जिस तरीके से सोशल मीडिया का बोलबाला है, हर आदमी भाग दौड़ में व्यस्त है और किसी के पास समय नहीं है भक्ति करने का, तो कोई शॉर्ट तरीका भी है क्या कि वो भगवान के आदर्शों का पालन करे और कम समय में भगवान की पूजा पाठ भी कर ले, ताकि उसके अपने मन की संतुष्टि भी हो जाए और उसकी अपनी भक्ति भी मिल जाए, उसको भगवान की पूजा का लाभ भी मिल जाए। बहुत अच्छा, आपने आम जनमानस के लिए बहुत अच्छा हाँ क्वेश्चन गुरुजी, पूछा। यही मैं चाह रहा हूँ। तो हमारे प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवत पुराण में ही एक जगह पे ध्रुव महाराज के जो सेक्शन है, जी तो उसमें एक जगह प्रभुपाद जी बताते हैं, लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपना घर नहीं त्यागना है। जी क्या करना है उसको, जो भी अपने डेली ड्यूटीज हैं जी जी तो उसको करते हुए सुबह शाम जी जब भी आपको समय मिलता है तो आप घर पे बैठ करके माला ले करके आप भगवान का नाम का जप कर सकते हैं। जी जी कोई बड़ा मंत्र नहीं है, 2 लाइन का मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप मान लीजिए कोई तीर्थ यात्रा में नहीं जा पाते हैं, जी ठीक है, आपका डेली शेड्यूल बहुत पैक है, कोई बात नहीं, आप सुबह उठ करके 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आप बैठ करके इस तरीके भगवान का नाम का आप जप कर सकते हैं। जी जी उसके अलावा जैसे आपका संडे को फ्री है, जी मंडे को फ्री है, तो आप जरूर मंदिर आ जाइए और मंदिर में आके ठाकुर जी की आरती अटेंड कीजिए। जी और यहाँ पर आप घर पे कुकिंग की चिंता नहीं, आप यहीं पर प्रसाद पा लीजिए ठीक और यहाँ पे आप जप कीजिए, जब कीजिए, है ना। बिल्कुल। तो आपको घर नहीं छोड़ना है, जी ठीक है, आप घर पे रह करके अपना जो भी ड्यूटीज वो करते हुए, लेकिन जिस दिन आप फ्री है उस दिन आकर के मंदिर में भी थोड़ा आधे घंटे 15 मिनट यहाँ पर भी समय स्पेंड कीजिए, ताकि जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करते हैं ना, जी जी तो ऐसे ही क्या है कि आप बाकी दिन जैसे अपना वर्क करके थक गए, जी जी तो जी एक दिन आकर के आधे घंटे मंदिर में बैटरी अपनी चार्ज कर लीजिए। एनर्जाइज हो जाएं यस और अपने आप को रिजुविनेट कर लें, रीस्टार्ट कर लें, यस। कुछ फिर भी कह इसके बाद सकते हैं। हाँ, उसके बाद फिर अपने आप फिर अगले मंडे से अपने जो भी वर्क में, अपने शेड्यूल में लग जाएं, ताकि तो जब आपको आप कुछ त्यागना नहीं है। एनर्जाइज हो जाएंगे तो आप अपना काम भी प्रॉपर कर पाएंगे। यस, तो आपको कुछ त्यागना नहीं कुछ भी है, त्यागना नहीं है। आपको बस जोड़ना है। जोड़ना क्या है कि 5 मिनट भगवान का नाम का जप आप शुरू कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने हमारे दर्शकों को जिस तरीके से
भक्ति, ज्ञान, आध्यात्म, धर्म और ख़ास करके श्रीमद् भगवत गीता के विषय में जिस तरीके से उपयोगी और सार्थक जानकारी दी, निश्चित रूप से हमारे सभी दर्शकों को आपसे जुड़कर आपकी बातें सुन के बहुत लाभ मिलेगा और मुझे बहुत अच्छा वाकई लगा। बहुत आनंद की अनुभूति हुई आपसे बात करके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारा भी यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान का नाम का जप करें और सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसका उनका यही उद्देश्य है। हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि द रियल टॉक शो को आप अपना प्यार, दुलार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहें। आप अगर किसी और विषय पर, किसी और तरीके की बातचीत सुनना चाहते हैं जो समाज को लाभ देने वाली हो, जो समाज की तमाम विसंगतियों को दूर करने वाली हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल @द रियल टॉक शो 9 को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज द रियल टॉक शो को फॉलो करें और आप अगली क्या बातचीत सुनना चाहते हैं आप मेरे वीडियो में कमेंट करें। और आज की जो बातचीत है वह आपको कैसी लगी, गुरुजी के बताए गए रास्ते और भगवान कृष्ण का जो भक्ति मार्ग है इस्कॉन के माध्यम से, उससे आपने क्या सीखा, आपके जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, आप ज़रूर मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।